भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक उद्यान में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने अचानक प्रश्न किया, भगवान, हम सब दुखी क्यों रहते हैं? मैंने आज तक किसी को पूर्णतः प्रसन्न नहीं देखा। चाहे वो राजा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई साधारण इंसान या चाहे कोई भिखारी हो, हम भिक्षुक होते हुए भी प्रसन्न नहीं हैं। ये दुखी होने का कारण क्या है? कैसे हम सुख को प्राप्त करें? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराकर उस शिष्य की आंखों में देखते हुए बताने लगे, हमारे दुख के दो कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है अपेक्षा। हम पूरे जीवन दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें प्रसन्न करें। बचपन में अपेक्षा माता पिता से रहती है, मनपसंद भोजन दिया जाए, मनपसंद खिलौने मिलें, हम जैसा चाहें वैसा आचरण माता और पिता हमारे साथ करें, हमेशा स्नेह की दृष्टि बनाए रखें। थोड़े बड़े होते होते ये अपेक्षा विद्यालय में और गुरुकुल में अपने गुरुओं से और सहपाठियों से करी जाती है कि वे ऐसे कार्य करें या ऐसे वचन बोलें जो हमें प्रसन्न करें। यही हमारी अपेक्षा रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये अपेक्षा मित्रों के साथ साथ जीवन साथी के ऊपर भी निर्भर करती है और हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारा जीवन साथी या जीवन संगिनी वैसा आचरण करे जैसा हमको प्रसन्न करेगा। उसके बाद ये अपेक्षा अपने बच्चों से, पुत्र और पुत्रियों से रहती है और पूरे जीवन ये अपेक्षा साथ साथ चलती है अपने मित्रों से और रिश्तेदारों से। और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हमारा मन केवल और केवल यही देखता है कि और लोग हमें प्रसन्न कैसे करेंगे। हम ये नहीं देखते कि हम उनको प्रसन्न कैसे करेंगे। अगर हम अपेक्षा रखने के बदले जो वो चाहते हैं वो करना शुरू करें, उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करें, तब प्रसन्नता हमारे पास रहेगी, क्योंकि हमारी उनसे कोई अपेक्षा नहीं। वो जो कुछ भी हमारे लिए करें वो हमें वरदान लगेगा। और दूसरी कौन सी वस्तु है भगवान जिससे हमें दुख मिलता है? दूसरी वस्तु या दूसरा भाव जिससे हम सदैव दुखी रहते हैं वो है तुलना करना। भगवान बहुत दयालु हैं और हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें सब कुछ देते हैं, पर हम उसकी तुलना और वस्तुओं से और पदार्थों से और व्यक्तियों से करते हैं और दुखी हो जाते हैं। जिस तरह साधारण चावल और सब्जी मिलने पर भिक्षुक खुश रह सकता है कि पेट भर खाना मिल गया, किंतु अगर वो देखे कि दूसरे भिक्षुक के पात्र में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ और बादाम काजू हैं, तो भिक्षुक तुलना करता है और फिर वो चावल और सब्जी उसे सुख नहीं देते, वही उसे दुख का कारण लगते हैं। यही तुलना हम करते हैं अपने संबंधों में, यही तुलना करते हैं हम सभी पदार्थों में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो मकान हो या चाहे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि हो। एक छोटा राजा अपने राज्य में सुखी रह सकता है सोचकर कि उसका साम्राज्य है, किंतु वह अपनी तुलना करता है एक दूसरे राजा से जिसका साम्राज्य बड़ा है, जिसको अधिक कर मिलता है, जिसके पास विलासिता अधिक है, जिसकी रानियां ज़्यादा हैं, और वो राजा भी दुखी हो जाता है। इसलिए मेरे शिष्यों, अगर अपेक्षा और तुलना इन दो भावनाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण हो गया
तो हमसे सुखी संसार में कोई नहीं होगा। ये कहकर दोबारा भगवान बुद्ध अपने ध्यान में तल्लीन हो गए और शिष्य मुस्कुराने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का मतलब था आप तक ये संदेश पहुंचाना कि जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, अपेक्षा और तुलना, इन दो भावनाओं पर अगर नियंत्रण करें तो जीवन बदल सकता है। पर ये स्वयं और केवल आपके ही हाथ में है। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल सुनो कहानी। फिर मिलेंगे दोस्तों।